कि गुंडा जो था राक्षस रावण था कि राम था। तो पंडित जी फेर में पड़ गए कि मैंने तो 7 दिन कहा और या दूसरा प्रश्न खड़ा कर दिया। रावण जला करके और आसाराम को बचाने के लिए, राम रहीम को बचाने के लिए, बलात्कारियों को बचाने के लिए, गलत लोगों को बचाने के लिए साजिश रचा जाता है। और इस साजिश का शिकार कौन होता है? भोली भाली जनता होता है। वो भीड़ में फंस ला रहे थे कि अब लंका में जाइएगा तो वहाँ राम और रावण का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन एक जगह पर एक छाप बना दिया गया है और दिखाया जा रहा है कि यहीं पर राम आए थे। हनुमान जी जय श्री राम कह के उतरे थे तो वहाँ ये पड़ गया और वहाँ बौद्धिस्ट अस्तित्व मिल रहा है। खुदाई हो रहा है तो बौद्ध का मूर्ति निकल रहा है। हैं दुनिया के सारे बौद्धिस्ट लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गया कि वहाँ पर बौद्ध स्थल बनना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह दिया कि नहीं, आप लोग पहले इसमें लगते देर हो गया। हाँ, नहीं तो यहाँ बौद्ध स्थल बनता। तो सच्चाई तो यह 18 में हमारे दिमाग में आया कि क्यों नहीं महिषासुर चिंतन शिविर लगा करके और इस पर विचार किया जाए कि वास्तव में महिषासुर राजा था कि राक्षस था। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। जो विजयदशमी जो विजय प्राप्त किए थे वो लोग मना रहे हैं और कहीं महिषासुर को और कहीं रावण को दहन किया जा रहा है। तो आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष और भीम आर्मी के ईश्वरपुर प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कि कहीं ना कहीं अशोक सम्राट के समय में ये भारत सोना के चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उसमें किसी के घर में ताला नहीं लगता था। लेकिन आज विजयदशमी लोग मना रहा है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये भारत बौद्धों का देश रहा है और सच में पूछा जाए तो अंग्रेज भी आया या मुगल भी आया, जो भी यहाँ पर लोग राज किया या गुलाम बनाया, उन सभी जगहों पर भी ये लिखा हुआ है कि भारत सोना का चिड़िया था। और आज भी हमारे लोग जो हैं उनका ये मानना है कि सोना के चिड़िया भारत पहले भी था और आज भी है। लेकिन मनोग्रंथ कहानी को बना करके और अफवाह फैलाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये राम का कथा सुनाया जाता है या दशहरा कराया जाता है, तो उस पर एक हम छोटा सा कहानी कहेंगे कि एक भक्त था, उनके मन में ऐसा आया कि मैं क्यों नहीं अपने पंडित जी को बुला करके पूरे रामायण कथा को सुनूं। और बुलाया, पंडित जी आते थे, रामायण कथा कहते थे और कह करके अपना दक्षिणा लेकर चले जाते थे। वो लगभग 6-7 दिन तक पूरा रामायण कथा को सुना बेचारा। और अंत में पंडित जी बोले कि हमारा दक्षिणा दे दीजिए, अब हम चलें, हमने तो पूरा रामायण आपको सुनाया। तो भक्त ने कहा कि ठीक है पंडित जी, हम दक्षिणा तो देंगे, लेकिन एक मेरे अंदर जो सस्पिशन है वो ख़त्म कर दीजिए। पंडित जी बोले क्या सस्पिशन है? तो भक्त ने कहा कि आप ये बताइए कि गुंडा जो था राक्षस रावण था कि राम था। तो पंडित जी फेर में पड़ गए कि मैंने तो 7 दिन कहा और या दूसरा प्रश्न खड़ा कर दिया। तो सही में रामायण को सुनने के बाद या देखने के बाद या सभा संस्कृति को देखने के बाद आदमी सस्पिशन में पड़ जाता है कि राक्षस कौन था, ये महिषासुर था कि दुर्गा थी। क्योंकि दुर्गा के हाथ में आज भी देखिएगा तो 10 हाथ है या 8 हाथ है, सभी हाथों में देखिएगा कि तलवार, फरसा, गद्दा, और वो बैठी है जिस सवारी पर वो भी देखिएगा कि शेर का सवारी आज तक तो हम लोगों ने मनुष्य को नहीं देखा है करते हुए, तो इससे क्या पता चलता है। और उधर महिषासुर को भी दिखाया गया है कि महिषासुर एक साधारण सा तलवार लेकर ऐसे है। तो कैसे आप कंफर्म करिएगा कि राक्षस दुर्गा थी, हत्यारा दुर्गा थी कि महिषासुर था? क्या रावण को दिखाया गया है कि 10 मोरी, कहीं कहीं लोग दशानन कहा करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रावण का 9वां पीढ़ी 10वां पीढ़ी तक राजा हुआ करता था। लोग उसको छिपाने के लिए, उनके अस्तित्व को मिटाने के लिए एक साजिश रचा गया
कि सारे राजाओं का इतिहास समाप्त हो जाए एक ही बार में। और रावण को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है कि 10 मुड़ी था, इतने हाथ थे, बहुत बड़ा राक्षस था। अब सोचिए, विचार करिए, रावण राक्षस हो गया और उसका भाई जो है विभीषण वो संत हो गया। कैसे? सोचिए, एक माँ के पेट से दोनों निकला है, दोनों पला पसा है, दोनों का घर एक ही जगह है, और एक हो राक्षस हो गया और दूसरा हो गया माने राम भक्त हो गया। तो ऐसा नहीं है, रामायण में दिखाया गया है, चाहे कहीं भी दिखाया गया है, तो राजा रावण के नाम से यह आदमी जब सुनता है कि सोना का लंका वो बना दिया हुआ था बेचारा, और उनका ये पर्ण था कि हम दूध के नदी बहवा देंगे, बाप के सामने बेटे को मरने नहीं देंगे, ये क्या समझते हैं? समाजवादी सोच था, विकसित सोच था कि मेरे राज्य में कोई बच्चा दूध के बगैर नहीं मरेगा। तो उस समय रावण के दिमाग में इस तरह का प्रश्न आ रहा था और मनोवादियों को तो ये अच्छा नहीं लगा और दिखा दिया गया कि रक्षक है, रक्षक है, राक्षस है। लग रहा है कि रावण इतना ना दुष्ट है, पापी है, इतना दिखाया गया। जबकि हम लोग रात दिन देखते हैं कि अपने ही देश भारत में राम रहीम को ही देख लीजिए, आसाराम बाबू को देखिए ना, न जाने ऐसे कितने राक्षक के रूप में लोग होते हैं। तो उन सब का इतिहास को छुपाने के लिए, बचाने के लिए ये मनोवादी लोग प्रत्येक साल रावण जला करके और आसाराम को बचाने के लिए, राम रहीम को बचाने के लिए, बलात्कारियों को बचाने के लिए, गलत लोगों को बचाने के लिए साजिश रचा जाता है। और इस साजिश का शिकार कौन होता है? भोली भाली जनता होता है। वो भीड़ में फंस जाता है, उसको लगता है कि रावण जैसा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। जबकि रावण कब पैदा हुआ, कब मारा गया, इसका कहीं लेखा जोखा सन तारीख नहीं मिलता है। लेकिन आज ऐसा दिखाया जाता, लग रहा कल रावण पैदा हुआ था और परसों सीता को उठा कर लेकर चला गया होगा हैं, और राम गुस्से में आकर के सारा उसका सब नाश कर दिया। तो क्या है? ये साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है। महापुरुषों को, चाहे जनसंघर्ष को दबाने के लिए इस तरह के मनवादी व्यवस्था कराया जाता है और उसमें भोली भाले जनता को झोंक दिया जाता है। अब 70 फीट रावण बना दिया, नहीं 50 फीट रावण बना दिया। लग रहा है कि बाप रे। रावण रिपोर्ट देख रहे थे, वो बतला रहे थे, वो तो भाई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बीपीएससी बच्चे को पढ़ाते हैं, वो बता ला रहे थे कि अब लंका में जाइएगा तो वहाँ राम और रावण का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन एक जगह पर एक छाप बना दिया गया है और दिखाया जा रहा है कि यहीं पर राम आए थे। हनुमान जी जय श्री राम कह के उतरे थे तो वहाँ ये पड़ गया और ये उनका पैर का चिन्ह है। तो क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बनावटी कथा है। और बनावटी कथा ये बाबा अम्बेडकर साहब, चाहे दुनिया के कोई भी महापुरुष ने ये इसका लड़ाई लड़ा है। ऐसा नहीं कि आज हम ही लोग लड़ रहे हैं, दुनिया के सभी महापुरुषों ने इस लड़ाई को लड़ा और लड़ करके अंत में यही निष्कर्षण पर पहुंचा कि जिस दिन इस भूली भाली जनता शिक्षित हो जाएगी, नहीं रावण रहेगा न राम रहेगा, यहाँ पर मानव रहेगा, मानववादी विचार रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा। यही सच है और आने वाला दिन में ये होगा। आप देखे होंगे कि दशहरा में पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो क्या काजर आंख में लगा दिया जाता था, हम लोग के गर्दन में लहसुन पता ना क्या क्या डरवाया जाता था कि डाइन भूतिन फलान ठिकाना। आजकल तो हमको ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को अंदर जागरूकता उत्पन्न हुआ है, सच्चाई को लोग कबूल करना कर रहा है। तो आने वाला दिन में ये रावण नहीं रहेगा। रावण रहेगा तो रहेगा, राम तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। इसको आप लिख लीजिए, राम नहीं रहेगा, मानव रहेगा, मानवता के पाठ पढ़ाने वाले लोग रहेंगे। बाबा अम्बेडकर साहब रहेंगे, पेरियार साहब रहेंगे, ज्योतिबा फूले साहब रहेंगे। ये महिलाओं को शिक्षित करने का जो बीड़ा उठाया सावित्रीबाई फूले या फातिमा शेख, इन लोगों को लोग नमन करेंगे और उस जगह पर नमन करके प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये मेरा विश्वास है। आने वाला दिन में राम नहीं रहेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जब यहाँ राम के जन्मभूमि पर जो फैसला दिया तो क्या कहा कि यहाँ राम का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हजारों करोड़ों हिंदुओं का आस्था का विषय है।
आस्था के विषय पर मैं निर्णय दे रहा हूँ। और देखिए कैसा निर्णय दिया वो कि इधर हिंदू लोग राम माला बना ले और उधर मुस्लिम लोग अपना मस्जिद बना ले। इसे क्या पता लड़की है अपना बॉयफ्रेंड के भी नहीं छोड़ना चाहती है, हाँ। अपना पति के भी छोड़ना नहीं चाहती मैंने है। समझौता। और जब वहाँ खुदाई चालू हुआ, राम मंदिर बनना चालू हुआ, तो वहाँ ना राम का अस्तित्व मिल रहा है ना अल्लाह का मिल रहा है, वहाँ बौद्धिस्ट अस्तित्व मिल रहा है। खुदाई हो रहा है तो बौद्ध का मूर्ति निकल रहा है। हैं दुनिया के सारे बौद्धिस्ट लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गया कि वहाँ पर बौद्ध स्थल बनना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह दिया कि नहीं, आप लोग पहले इसमें लगते देर हो गया। हाँ, नहीं तो यहाँ बौद्ध स्थल बनता। तो सच्चाई तो यह है कि वहाँ न राम था न रावण था और ना ही वहाँ पर अल्लाह था, वहाँ बौद्ध थे। क्योंकि महात्मा बुद्ध का ये धरती रहा है। महात्मा बुद्ध आज से लगभग 2563 बरस पहले इस बिहार में 40 साल बैठे हैं। और बैठ करके ये बिहार में जो घूमा करते थे उसको पाली भाषा में बिहार कहा जाता है, घूमने का बिहार कहा जाता है। तो वही सुबह घूमने वाला जो बिहार मैंने कहते कहते इसको बिहार कहा गया। ये उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। तो यहाँ तो समझिए कि भगवान तथागत बुद्ध का धरती है, आप कहीं भी देख लीजिए। और बुद्ध के विचार को तोपने के लिए, मानवता को खत्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए रावण जलाया जाता है। लेकिन सर एक और बात, जैसे कुछ दिन पहले आप लोग यहाँ पर कुछ प्रोग्राम भी मनाए थे। हमने एक बार सोचा कि चलिए, माने ये रावण को बार बार जलाया जा रहा है और इसका परमिशन कौन देता है कि जलाइए। तो हमने सोचा कि जब रावण का परमिशन मिल जाता है तो और लोग को जलाने के लिए परमिशन क्यों नहीं मिलेगा। तो बहुत साथी ने कहा कि नहीं सर, ऐसा आप करिएगा तो थोड़ा हंगामा खड़ा होगा। तो हम लोगों ने लगभग 2017 में कि 18 में 17-18 में हमारे दिमाग में आया कि क्यों नहीं महिषासुर चिंतन शिविर लगा करके और इस पर विचार किया जाए कि वास्तव में महिषासुर राजा था कि राक्षस था। अगर राक्षस होता तो फिर राजा कैसे हो गया। ये विचार करने के लिए हम लोगों ने महिषासुर चिंतन शिविर लगाया था और उसमें बुद्धिजीव को बुलाया था। जैसे कि ये वो डॉक्टर साहब हैं राजेंद्र सिंह, वो छपरा आयुष मंत्रालय के डॉक्टर हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया था। और वास्तव में महिषासुर के साथ में गलत हुआ है, उसको मार दिया गया है। जाकर हम लोग परमिशन लेंगे या बोलेंगे कि भाई ये जो रावण जलता है इसका परमिशन कौन दे देता है। हैं कई जगह देखने को आता है कि रावण जला और काफ़ी भीड़ हुआ और ट्रेन के पटरी पर लोग बैठे, अचानक ट्रेन आ जाता है, हजारों लोग कट के मर जाते हैं। तो बिना परमिशन का ही कराया जाता है पूरे भारत में, ये कोई परमिशन वगैरह नहीं है। हाँ, लेकिन आस्था का विषय मान करके प्रशासन अलाउड रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, नहीं तो रावण जलाने का परमिशन हमारा संविधान तो नहीं देता है। डॉक्टर साहब से भीम आर्मी जिला अध्यक्ष साहब हैं और डॉक्टर साहब भी हैं यहाँ पर, ईश्वरपुर प्रखंड अध्यक्ष लोग से मैंने बात विचार किया। और पूरा बातों में आप लोग का क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को अभी फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।